आज हम लोग चर्चा करेंगे मार्टिन लूथर और उनके विचारों के बारे में। तो ये प्रश्न आता है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका। तो इसको भी हम इसी में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो लूथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी के थुरिंजिया प्रांत में इजलबेन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में हुआ था इनका जन्म? सैक्सन परिवार में। तो इनको इनके पिताजी बनाना चाहते थे वकील, लेकिन ये भाग्य में इनके कुछ और लिखा था और ये बन गए धर्मशास्त्र के प्रोफेसर। तो 1512 ईस्वी में इन्होंने धर्मशास्त्र में पीएचडी की, यानी डॉक्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। और फिर उसके बाद विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में इन्होंने धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर इनको नियुक्त किया गया, पढ़ाने लगे वहाँ। इनके कुछ विचार जान लेते हैं संक्षिप्त में, बाकी डिटेल में पॉइंट वाइज देखेंगे। इन्होंने कहा, शरीर को यातना देने से, शरीर को भूखा प्यासा रखने से क्या होता है? मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। मानसिक तनाव, और वो तनाव जो उत्पन्न होता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो उस समय के जो वहाँ उन्होंने देखा था और जो पढ़ा था उसी को आधार मानकर कि बहुत तप या भूखा प्यासा रहकर धर्म की उपासना करना, कुल मिला के कहना निरर्थक है। वो एक तरह से मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। जो समाज में देखा उन्होंने, मार्टिन लूथर ने वही लिखा। और यात्रा इनकी शुरू होती है 1511 से। 1511 में ये गए रोम, और वहीं से इनका मोह भंग हो गया। धर्म के पवित्र स्थानों पर जो देखा उन्होंने रोम में, तो उन्होंने कहा कि पवित्र रोम शहीदों के खून ने तुम्हें पवित्र बनाया है। मेरा यानी शत नमन स्वीकार करो। इस यात्रा पर जब गए मार्टिन लूथर, तो रोम के प्रति उनकी जो एक धारणा थी, वो धारणा का उनको मोह भंग हो गया। उनको लगा तीर्थ स्थान पर इतने भ्रष्टाचार कैसे हो सकते हैं, और बाह्य आडंबर या इस तरह से जो देखा, तो लूथर ने उसी के खिलाफ लिखना शुरू किया कि जो वास्तव में लूथर चाहते क्या थे? ईसा का सच्चा धर्म स्थापित करना चाहते थे समाज में। ईसा का जो सत्य मार्ग था, यानी जो बाइबिल की शिक्षाओं पर आधारित था, उसी पर मार्टिन लूथर का, ये तो वो ईसा का धर्म नहीं है, ये तो बहुत इसमें कुरीतियाँ आ गई हैं। तो उन्होंने अलग अलग इसका क्या कहते हैं, प्रकाशन हुआ ग्रंथों का, इनके जो विचार थे उसमें आए। तो कई बार इनको समाज में जो कैथोलिक थे, रूढ़िवादी के, उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा मार्टिन लूथर को। तो मार्टिन लूथर के बारे में कि इससे पहले वाले भाग के वीडियो में मार्टिन लूथर ने किस प्रकार से मुक्तिपत्र और क्षमापत्रों की बिक्री का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये धर्म एक तरह से ये कुरीति है। ऐसे ही जब 1517 ईस्वी में पोप का प्रतिनिधि पहुंचा टेटजेल, जिसका नाम था विटेनबर्ग, वो गया। विटेनबर्ग जो है विद्यालय में वो पढ़ाते थे।
धर्मशास्त्र के प्रोफेसर से पहले भी देखा जा पढ़ाया, इसको मैं बताया। तो विटेनबर्ग जब पहुंचा टेटजेल, ये पोप का प्रतिनिधि था। ये किस लिए गया था कि ये क्षमा पत्रों को बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए। वो आधार बनाया कि संत पीटर का गिरजाघर तैयार करना है और उसके लिए रुपयों की आवश्यकता है। वो रुपए कहाँ से आएंगे? टेटजेल को पोप के प्रतिनिधि थे, वो गए विटेनबर्ग। वहाँ पर जब क्षमा पत्रों को बेचना शुरू किया तो मार्टिन लूथर उठ खड़े हुए और टेटजेल ने इसी समय कहा, टेटजेल ने कहा कि जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए सिक्के गूंजते हैं, सिक्कों की खनक गूंजती है, यानी जैसे ही क्षमा पत्र कोई खरीदता है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया है सीधा स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। सीधा सीधा इसका अगर समझें तो क्षमा पत्रों को आप खरीदेंगे तो जिसके लिए खरीदी गई है उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाएगी। तो स्वर्ग और नरक, हेल हेवन की कल्पना यहाँ हो रही है क्षमा पत्रों को खरीद और बिक्री थे। मार्टिन लूथर ने पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप में तो जो रूढ़िवादियाँ आ गई थी, जो रूढ़िवादिता एक तरह से कह लीजिए कि पोप के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। और इससे पहले वाले भाग में आपने पोप के कैरेक्टर पर भी प्रश्न चिन्ह देखा कि किस प्रकार से उस समय के पोप 8 अवैध संतानें हुआ करती थीं उस ज़माने में। तो मार्टिन लूथर, पहले के लोग भी विरोध करते रहे, लेकिन मार्टिन लूथर जैसा खुले आम, या आप देखेंगे इससे पहले जहाँ जहाँ विरोध हुआ दबा दिया गया, तो मार्टिन लूथर भी हिम्मत किया। तो इस जो क्षमा पत्रों के जो कहा कि खरीदने स्वर्ग जाएंगे, तो मार्टिन लूथर ने कहा कि पश्चाताप करके आदमी गुनाहों की माफ़ी मांग सकता है ईश्वर से। तो ईश्वर अगर माफ़ कर देगा तो ये क्षमा पत्र की क्या ज़रूरत। तो मार्टिन, कई लोगों में क्षोभ था इसका कि पोप ईसाइयत को कहाँ ले जा रहा है। तो साहस बटोरा मार्टिन लूथर ने और उसने 95 थीसिस जिसको कहा गया वो लिख कर वो जाकर गिरजाघर के दीवार पर चिपका दिया। गिरजाघर के दीवार पर पहले का ये नियम होता था, कोई अपनी बात रखना चाहता था तो वो जाकर गिरजाघर पर लिख कर किसी तरह से टांग देता था उस पर, तो उसकी बात ये आम हो जाती थी। तो जब 95 पृष्ठों को जाकर चिपकाया गिरजाघर में, तो इससे क्या हुआ, तहलका मच गया। लेकिन शुरू में लोग उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में 1519 के आते आते ये बात स्पष्ट हो गई कि मार्टिन लूथर का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय होने लगा था, क्योंकि वो उन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न उठाया था मार्टिन लूथर ने, जिन बिंदुओं से जो कुरीति ईसा के बाद आई थी। मूल जो ईसाई धर्म था उसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी, उन्हीं बिंदुओं को वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया मार्टिन लूथर ने। उन्हें किताब एक तरह से कह लीजिए थी उसकी, लिखा, पहला नाम देखते हैं, एन एड्रेस, ये पुस्तिकाएं हैं एक तरह से, एन एड्रेस ऑफ द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। इसको सामान्य शब्दों में हिंदी में अगर देखें तो जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन। ये प्रकाशित हुई 1520 के आसपास, 1520 के आसपास ये प्रकाशित होती है ये किताब।
और इसमें उन्होंने चर्च की अपार संपत्ति जो चर्च ने प्राप्त की थी उसका वर्णन मार्टिन लूथर ने उसको प्रकाशित किया, उसमें वो दिखाया। और इसी ग्रंथ में मार्टिन लूथर ने जो जर्मन शासक थे, जर्मन शासकों को कहा कि विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया था उसने। जैसा कि जर्मनी के एकीकरण से पहले यानी 1871-72 ये जर्मनी और इटली का एकीकरण लगभग समय से 1871-72 तक आकर दोनों का एकीकरण हो जाता। उससे पहले जर्मनी पर विदेशी शासकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो मार्टिन लूथर ने ये जर्मन सामंत वर्ग का संबोधन नामक जो ये पुस्तिका लिखी, इसमें उन्हें दो बातें कही। पहली बात क्या थी, चर्च जो इतनी संपत्ति अर्जित कर लिया था उसके बारे में, जो अपार संपत्ति थी चर्च की, वर्णन किया। और दूसरी बात कही कि जर्मन शासकों का क्या है, विदेशी प्रभुत्व से वो मुक्त हों, इस बात पर बल दिया। अब चर्च के पास इतनी संपत्ति है, भाई चर्च में संपत्ति का क्या काम, संपत्ति चर्च के पास क्यों, चर्च का काम क्या है, पोप या पादरी का काम क्या होता है, वो उसका काम होता है सत्य मार्ग पर लोगों को बुलाए, ना कि वो बैंक का काम करना शुरू कर दे। तो सत्य के नाम मार्ग पर लोगों को बुलाने का काम होता है। मार्टिन लूथर ने इस बात की चर्चा इसमें की। 1520 के बाद मैं बताया कि आसपास ये पुस्तिका प्रकाशित तो हुई, लोगों ने इसको जाना। इसके बाद दूसरी जो पुस्तिका थी द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च ऑफ द गॉड तो इस ग्रंथ में, जिसको कहा गया हिंदी में ईश्वर के चर्च की कैद, मार्टिन लूथर ने ये साफ साफ कह दिया था कि चर्च जो है पवित्र, उसमें पवित्रता नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। तो बात कहाँ से शुरू किए थे हम लोग, 1511 से, फिर 1517 पे गए, क्षमापत्रों की बिक्री टेडजे जब किया तो मार्टिन लूथर उठ खड़ा हुआ उसके विरोध में। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं ईश्वर के चर्च की कैद तक। ये भी 1520 के आसपास प्रकाशित हुई और इसमें उसने पोप और उसकी व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह लगाया है। और जो व्यवस्था पोप ने चला रखी थी, बना रखी थी, प्रश्न चिन्ह अंकित किया। और उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ऐसा प्रश्न चिन्ह अंकित किया था। व्यवस्था के बारे में आप जान चुके हैं, उसकी व्यवस्था कैसी थी कि राजा भी कभी कभी पोप के सामने झुकना पड़ता था। इससे पहले भाग वाला वीडियो धर्म सुधार वाला देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। वही बात यहाँ दोहराने से कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद उसने एक तीसरी पुस्तिका लिखी, ऑन दी फ्रीडम ऑफ अ क्रिश्चियन मैन। इसको हिंदी में देखें तो ईसाई मनुष्य
की मुक्ति, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। इसमें उन्होंने मुक्ति के सिद्धांतों के बारे में बताया है कि कैसे ईश्वर की उपासना करके कैसे किस प्रकार से मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। समापत्रों से तो कदापि खरीद कर नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि उसके लिए कर्म करने होगा। और वो कर्म क्या होगी? ईश्वर से अपने पश्चाताप जो गलतियां की हैं उसके लिए क्षमा मांगना होगा और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना होगा। इन सब बातों को उन्होंने इस ग्रंथ में बताया। अब इन तीनों ग्रंथों को लोगों ने जब जाना और चर्च की सारी कमियों से, कई ऐसा बहुत सा हर अनेक देशों में लोग थे, बहुत से लोग थे जो ये चर्च की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। और जब ये देखे तो एक तरह से तहलका मचा, खलबली मची। सर ठीक मार्टिन लूथर ने चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया था। इसमें चर्च के जो ईसा के बाद जो आ गए थे, ईसा जो सच्चा धर्म था ईसाइयों का, उसमें जो कुरीतियाँ जुड़ गई थी, मार्टिन लूथर ने उस पर प्रहार किया, वही उसकी कमजोरियाँ थीं। जब उस पर प्रहार किया उसने चर्च और सम्राट के विरोधी जर्मन शासकों को निकट लाने का काम मार्टिन लूथर ने किया। निकट लाने का काम लूथर ने किया। और ये सब कार्य अब तक काफ़ी उन कुरीतियों की आलोचना होना शुरू, मार्टिन लूथर के समर्थन में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो पोप इन सारी घटनाओं को जब जाना तो बहुत बेहद शुद्ध हुआ, बहुत नाराज हुआ, बेहद शुद्ध वो नाराज हुआ। उसे चूंकि पोप को यह अधिकार होता था, वो किसी को धर्म से निकाल सकता था, तो उसने लूथर को क्या किया? धर्मच्युत कर दिया, धर्म से विधर्मी घोषित कर दिया। पोप की आज्ञा को, इतना होता तो ठीक था, लेकिन पोप की आज्ञा को लूथर ने सबके सामने जला दिया। सबके सामने क्या किया? जला दी। जिस पत्र में उसे धर्मच्युत किया गया था, पूरा सब उठाकर जला दिया। और जब जलाया तो जर्मन सम्राटों के हित में बात कर रहा था वो, क्योंकि सम्राट जो थे वो पोप, और पहले वाला वीडियो देखें तो क्लियर होगा, पोप और सम्राट में हमेशा बनी रहे कौन शक्तिशाली हो, ये द्वंद्व ख़त्म करने का श्रेय एक तरह से कह लीजिए मार्टिन लूथर ने पहला विचार ऐसा दिया उस समय के परिप्रेक्ष्य में कि पोप का काम धार्मिक होता है। वो धर्म से जुड़ा हुआ लोगों को सत्य मार्ग की ओर बुलाए और लोगों का कल्याण, मुक्ति का मार्ग बताए, क्षमापत्रों को बेचकर इस तरह से नहीं। और सम्राट का काम क्या होता है? शासन करना। तो सम्राट को चाहिए वो क्या करे? शासन करे। और पोप धार्मिक मामलों। मार्टिन लूथर के विचारों में देखेंगे कि आप एक बॉर्डर लाइन दिखाई पड़ती है सम्राट और पोप के बीच में। तो सम्राट को वो चाहते थे वो शासन करें, और ऐसा शासन ना करें कि भाई धर्म के विरुद्ध जाकर, लेकिन वो इस बात के भी समर्थक थे मार्टिन लूथर कि पोप अपनी हद में रहे, और ख़ासकर जो कुरीतियाँ जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था ईसा के धर्म की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे ख़त्म करके सत्य और सही जो ईसा का धर्म है उसे लाया जाए। इसी के लिए मार्टिन लूथर लड़ रहे थे। तो जर्मन सम्राट जो थे उस समय उन्होंने एक सभा बुलाया जिसको कहा गया 1529 में वर्म्स की सभा। तो वर्म्स की सभा बुलाया गया, तो उसमें मार्टिन लूथर को कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए जो आपने कहा। और कुछ लोग उनके मित्रों ने समझाया आप जाइए मत, लेकिन वो माने नहीं, वो गए। उन्होंने ये शब्द जाने से पहले कहा
कि मैं तो जाऊंगा, भले ही वहाँ उतने दुश्मन हो जितना सामने के घर में खपरेलें। मतलब तुलना कर रहा है कि कितने भी दुश्मन हो लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा। और गए, और तमाम दरबार में तमाम सामंत पादरी बैठे थे, और मार्टिन लूथर से कहा गया कि आप अपने ये विचार जो दिए हैं धर्म के प्रति जो विचार है आपका, ये मान्य नहीं है, तो आप इसे वापस लीजिए। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि मुझे यह कहने में बिल्कुल वो नहीं है कि मैं जो कहा हूँ सही कहा हूँ, और उस समय जो भी व्यवस्था है, यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा, मुझे यही कहना था, मुझे यही कहना था। वो माफ़ी नहीं मांगा, और मैं इसके विपरीत नहीं जाऊंगा, मैं इसके विपरीत नहीं जाऊंगा। वो ये कह रहे हैं कि मुझे यही कहना था, जो सच है वो सच है, ईश्वर मेरी रक्षा करे। यानी कि उन्होंने वर्ण की सभा हुई, उसमें माफ़ी मांगने को कहा गया, लेकिन मार्टिन लूथर के समर्थक भी बहुत अधिक हो गए थे इस समय, जिसके दबाव में वो एक तरह से कह लिए वहाँ जो लोग पादरी इकट्ठा हुए थे वो भी मार्टिन लूथर को यहाँ तक कहा उन्होंने कि उनकी रचनाओं को सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो तीनों किताब पुस्तिकाओं का नाम मैं बताया वो घोषित कर दिया गया, और उसके बाद उसे कानूनी सुरक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कानूनी सुरक्षा मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, सरकार कहती है कि इस नागरिक का, एक्स नागरिक कोई भी है, कानूनी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी आज के बाद से। तो उस व्यक्ति को कोई मर्डर भी कर देता है तो उसका कोई केस नहीं होगा, क्योंकि कानूनी सुरक्षा उसके पास ख़त्म हो गई है, छीन ली गई है। तो मार्टिन लूथर के ऊपर भी क्या किया गया, उन्हें कानूनी सुरक्षा से वंचित कर दिया गया। सीधा सीधा वर्म्स की सभा ने जो मार्टिन लूथर को दंड उस समय नहीं दे पाई, उसका ये बदला था कि उसे कानून से वंचित कर दिया जाए, तो उसकी हत्या के लिए को एक तरह से प्रोत्साहन था ये। और लेकिन मार्टिन लूथर के दोस्तों ने उसे सुरक्षित स्थान पर वहाँ से निकाल कर पहुँचा दिया। इसी बीच उसके विचारों जो पुस्तिकाएं थी उसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका था, और जब ये अनुवाद हो गया तो काफ़ी समर्थक हो गए थे मार्टिन लूथर के। तो मार्टिन लूथर के एक एक हम बात देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे एक एक पॉइंट में। और तो मार्टिन लूथर ने सीधा सीधा उसने ईसा और बाइबिल की सत्ता की बात की, ईसा और बाइबिल की सत्ता की बात की, और पोप का जो इतना उसमें प्रभाव बढ़ चुका था, उसकी दिव्यता, पोप और चर्च की दिव्यता पर उसने प्रहार किया। इसको आगे देखेंगे। तो प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट किसका किया था, कुरीतियों का। कौन सी कुरीतियाँ थीं, जो इससे पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुरीतियों को, जो कुरीतियाँ थीं उसके बारे में उसने जो प्रोटेस्ट किया, उसी के समर्थक इससे कहलाने लगे प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो उस व्यवस्था को ढो रहे थे, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, वो कहलाए कैथोलिक। बाद में मार्टिन लूथर के प्रभाव में आकर कैथोलिकों ने भी अपने यहाँ सुधार किया, जिसको कहा गया प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। तो पहले बात करते हैं प्रोटेस्टेंट। अब जब मार्टिन लूथर के ने जब आलोचना जो की, और उसने जैसे बताया जाता था यूरोप में स्पर्श कर लेता कोई जो ईसा और उनके मतलब बड़े बड़े संत जो यूज़ किए हैं सामान, अगर उसके संपर्क में कोई आ जाता तो रोगी ठीक हो सकता था, और ऐसे ही कई धारणाएं थी। एरास्मस का मैं उल्लेख किया उससे पहले कि जहाज़ तैयार की जा सकती थी,
लकड़ी की। तो देखिएगा वो। तो अब देखिए प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर के भी समर्थक एक तरफ हो गए, एक तरफ दूसरी तरफ पोप जो पुरानी व्यवस्था थी उसके समर्थक थे पोप। तो प्रोटेस्टेंट अनुयायी जो है उग्र होने लगे कि नहीं, सुधार होना चाहिए, इन जो मार्टिन लूथर कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो अभी और क्लियर होगा लास्ट में जब मैं बताऊंगा एक एक पॉइंट मार्टिन लूथर किन बातों की मांग कर रहे थे। तो जगह जगह क्या होनी, मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी और मठों को प्रोटेस्टेंटों ने लूटना शुरू कर दिया। लूथर ने, अगर एक तरह सोचिए कि मार्टिन लूथर को अगर ये पता होता कि मैं जो विचार दे रहा हूँ उससे मेरा ही धर्म जो है दो पंथों में बढ़ जाएगा, तो वो इसके कभी समर्थन नहीं किए, बल्कि वो जो कमियां थी धर्म में आ गई थी उसी को सही करने की बात कर रहे थे। लेकिन आगे चल के देखेंगे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कितना आपस में लड़ेंगे। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ये देख रहे हैं उदाहरण कि उनके मठों को लूटा जा रहा है। लूथरवादी जब बहुत उग्र हो गए और इसी बीच एक घटना घटी मध्य दक्षिण पूर्वी और मध्य जर्मनी में किसानों को, जिनका कहा जाता है पीजेंट्स वार, किसानों ने विद्रोह किया और उनका असंतोष काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने मौका लग गया कि भैया लूथरवादियों के साथ हो लिया जाए, और वो अपने यहाँ सामंतों से पीड़ित थे। दक्षिण पूर्वी जर्मनी और मध्य जर्मनी के किसान जो थे अपने यहाँ की सामंती व्यवस्था से वो क्या थे, पीड़ित थे और वो परेशान थे। जब लूथर के सिद्धांतों को वहाँ तक पहुँचा लूथर का सिद्धांत, तो और उन्हें लगा कुछ उम्मीद है इसके साथ हो लिया, तो उन्होंने लगा कि ये सामंतों के विरुद्ध है और लूथर के साथ खड़े हो गए वो लोग। उन्हें लगा कि उनको उनका नेतृत्व करने वाला मिल गया, तो लूथर के साथ ये भी खड़े हो गए और उन्होंने उस समय मांग करनी शुरू कर दी कि कर व्यवस्था हो क्या, न्यायपूर्ण और मनमाने ढंग से जो सज़ा दी जाती थी वो ख़त्म हो, सज़ा का प्रावधान ख़त्म हो और सामंतों के विशेषाधिकार ख़त्म हो। सामंतों के विशेषाधिकार ख़त्म हो। तो सामंतों के विशेषाधिकार ख़त्म हो, इस तरह की बातें वो मांग करने लगे। और शुरू में इस आंदोलन के प्रति मार्टिन लूथर का रवैया सहानुभूति का रहा, लेकिन 1529 के बाद आंदोलन ये जो है ये आंदोलन हिंसक रूप ले लिया। तो जब हिंसक रूप ले लिया तो मार्टिन लूथर भी इनके खिलाफ हो गए। उन्होंने जर्मन शासकों से कहा कि इनका दमन कर दिया जाए, जैसे भी हो इनका दमन होना चाहिए। मार्टिन लूथर अशांति के जन्मदाता नहीं थे, वो तो सुधारवादी थे, वो सुधार करना चाहते थे। लेकिन किसानों का आंदोलन उग्र हो गया, जगह जगह हत्या होनी शुरू हो गई। तो मार्टिन लूथर ने जर्मन शासकों से आग्रह किया किसी तरह से इसको दबाया जाए, और हुआ भी ऐसे। नृशंस, एक तरह से कहिए नृशंसता के साथ विद्रोह को दबा दिया गया। और इसमें इन विद्रोह में जो मारे गए थे उसमें देखेंगे कि मार्टिन लूथर के अपने समर्थक लोग थे। मार्टिन लूथर की विचारधारा के समर्थक लोग थे। अब एक प्रश्न ये बनता है कि मार्टिन लूथर के अपने समर्थकों को क्यों वो उनके खिलाफ कहा जर्मन राजाओं से कि इनका दमन कीजिए जैसे भी हो। वो जानते थे। इसकी तुलना हम 1922 में एक घटना भारत में घटी थी उससे कर सकते हैं, जिसको कहा गया चौरी चौरा कांड जब हुआ 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जब 1922 तक ये इतना उग्र हो गया कि चौरी चौरा की घटना हुई, तो गांधी जी को लगा कि मेरा जो विचारधारा है अहिंसा की विचारधारा
वो हिंसा में परिवर्तित हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए अचानक वो आंदोलन वापस ले लिया। वैसे ही मार्टिन लूथर नहीं चाहते थे कि उनके विचारों का प्रसार किसी तरह से अवरुद्ध हो, और इसलिए वो ऐसा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचारधारा उससे प्रभावित होती। इसलिए आप देखेंगे कि नेतृत्व जो सुधारों की मांग कर रहे हैं, उनके विचार यानी मार्टिन लूथर के जो पोप और चर्च व्यवस्था में, पोप की चर्चवादी व्यवस्था जो उस समय प्रचलित थी, अगर इस तरह का विरोध होता तो मार्टिन लूथर का विचार का प्रसार जो हो रहा था वो अवरुद्ध हो जाता। तो गरीब और निरक्षर लोग जो है उनसे बहुत अधिक मार्टिन लूथर की सहायक वो नहीं रह गए। और वो मार्टिन लूथर को ये पता था कि वो जब तक शासकों और मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के सहयोग से ही उसकी विचारधारा आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए वो इसका जर्मन शासकों से दमन करने के लिए कहा। एक तरह से कह लीजिए कि बाद के विचारक जो हुए, वेबर ने यह सिद्ध किया, प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो हुआ था वो एक तरह से पूंजीवाद से उसका गहरा संबंध है। तो एक देखेंगे मार्टिन लूथर को गरीब और निरक्षर लोगों से बहुत सहायता नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ से सहायता मिली, शासक और मध्यम वर्ग से उसको कुछ ना कुछ अवश्य सहायता मिली। अब बात करते हैं लूथर का विचार और लूथर का इतिहास में योगदान। अब उसके खासकर उसके उन बिंदुओं की बात करते हैं जो वो मांग कर रहा था। इन बिंदुओं पर सुधार हो, एक एक करके अब उसको हम देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला उन्होंने किया कि ईसा और बाइबिल की सत्ता को उन्होंने क्या किया, सत्ता को स्वीकार कर लिया, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को उसने नकार दिया। ये दोनों तो मान रहे हैं मार्टिन लूथर, लेकिन इसको नकार रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर आस्था को मुक्ति का साधन बताया। आस्था को मुक्ति का मार्टिन लूथर ने साधन बताया कि जो चर्च कह रहा है उसको न, बल्कि आस्था, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ही आपको मुक्ति का मार्ग की तरफ ले जाएगा। तो ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। उसने तीसरी बात जो की, उस समय केवल 3 संस्कार जो समाज में प्रचलित थे कैथोलिक समुदाय में, तो वैसे 7 संस्कार थे उसमें। 7 संस्कारों में से 3 को कहा कि ये ठीक है मार्टिन लूथर ने, और जिसको बैप्टिज्म, पहला बैप्टिज्म, दूसरा है पेनेस। ये एक तरह से इसमें आप कह लीजिए कि इसको बैप्टिज्म में नामकरण हिंदी में। दूसरा है प्रायश्चित, पेनेस मतलब प्रायश्चित, और तीसरा उन्होंने कहा प्रसाद। इन 3 संस्कारों को मानने की वकालत की, और उन्होंने अभिषेक
विवाह अनुमोदन अवलेपन, चौथा अवलेपन जैसे संस्कार को उन्होंने अस्वीकार कर दिए, इसे नहीं मानना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने की कि चर्च के चमत्कार ईसा, जिसको कहा जाए दूसरे शब्दों में ईसा और मरियम यानी मेरी, जो ईसा की माँ हैं वो मेरी के नाम से जानी जाती हैं। मरियम इस्लामी तारीख में वो मरियम के नाम से जानी गई। इन्होंने जो उपयोग किया, इनके उपयोग की वस्तु जो इन्होंने उपयोग किया था, उसे कोई स्पर्श कर दे तो रोगी ठीक हो सकता और उसके साथ चमत्कार हो सकते हैं। तो इसको मार्टिन लूथर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बातें मार्टिन लूथर ने कही। ये एक तरह से कह दिया आडंबर आ गया था उनमें, तो आडंबर को उन्होंने नकार दिया। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे समझिए, ईसा को जो समर्पित, ये आप सुना होगा आपने, समर्पित रोटी और शराब का मांस और खून में परिवर्तित हो जाना, इन सब विश्वासों को उन्होंने नकार दिया। अपने विचार उन्होंने दूर दूर तक ये फैलाने का काम किया। उसके बाद पांचवा उन्होंने कहा कि पादरियों को जो भ्रष्टाचार करते हैं, उस समय जो करते थे पादरियों को का इनका भी पकड़, इनको भी क्या कराना, इनको भी शादियां करानी होगी, शादियां कराना चाहिए, यानी विवाह कराना चाहिए, ताकि वो एक सभ्य नागरिकों की तरह उन्हें जीवन मिले। तो उन्होंने ये भी कहा मार्टिन लूथर ने कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पादरी धर्म का प्रसार लगन से कर सकता है। यानी मार्टिन लूथर गृहस्थ जीवन के समर्थक थे। जो पोप पादरियों की बात की, कई ऐसे पोप हुए जिनके अवैध संतानों की संख्या और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भी देखा गया। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि उन सब भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उनके विवाह कराना चाहिए उनका, और वो विवाह करें तो एक सभ्य जीवन जिएंगे। और जो रानियों का बात है, जैसे बहुत से अवैध, यहाँ रानी तो नहीं होगा लेकिन अवैध एक तरह से कह लीजिए रखैलें रखते थे, तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो एक प्रकार से चर्च में भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सुधार होना चाहिए। और जो यहाँ तक कह दिया कि विधर्मी, पाखंडी अरस्तु को भूल जाना चाहिए। अरिस्टोटल जिसको कहा गया इंग्लिश में, अरस्तु को क्या होना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अब पाठ्यक्रम ये जो धर्म में बुराइयां हैं वो सब दूर करके फिर से निर्धारित करना चाहिए। उस समय के पाठ्यक्रम में धर्म की शिक्षा अधिक दी जाती थी। तो उन्होंने अगला जो कदम उठाया, अगली जो उनकी मांग थी, उन्होंने कहा रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत हो। प्रभुत्व जो एक सत्र राज्य बनाए वो रोम का पोप, तो वो उनका अंत होना चाहिए और प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होनी चाहिए। ये विचारधारा, ये विचार जो मार्टिन लूथर ने दिया, ये सबल आगे चल के बनी। और रोम के जो अहंकारी भावना थी उसे पंगु बना दिया इस विचारधारा ने। तो रोम को बहुत से ऐसे लोग थे जो रोम को संपत्ति जाती थी धर्म के नाम पर, उससे वो नाराज थे कि हमारे देश का धन रोम जा रहा है। तो इसके अलावा
लूथर के अनुसार, लूथर ने माना, यानी लूथर के अनुसार कहें तो धर्म ग्रंथों को उन्होंने कहा सभी के लिए खुले होना चाहिए, उसे लोग स्वयं पढ़ें। मतलब धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर विशेष बल दिया मार्टिन लूथर ने। इसके अलावा जो अगली बात कही उन्होंने कहा सत्य मार्ग पर यानी मुक्ति के मार्ग पर चलकर व्यक्ति को क्या होगा, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो अब डिपेंड नहीं होगा धर्माधिकारियों पर। अब धर्माधिकारियों की कृपा पर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके खुद भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो ना मुक्ति वो ऐसे नहीं मिलेगी या मुक्ति पत्र खरीदने से तो नहीं मिलेगी, बल्कि मोक्ष के मार्ग पर चलकर ही मुक्ति मिलेगी। अब उसमें धर्माधिकारियों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। मार्टिन लूथर का विचार इस प्रकार से जो धर्म सुधार आंदोलन था उसकी भूमिका को हमने और मार्टिन लूथर के विचारों को अलग अलग उसका पॉइंट वाइज देखा। इस प्रकार 1546 ईस्वी में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो जाती है। मार्टिन लूथर आधुनिक युग का आह्वान करने वाले लोगों में वो शामिल हैं। उन्हें वास्तव में उन्होंने जो किया, उस समय चर्च की मांग थी, उस समय ईसा के धर्म की ये मांग थी कि ऐसा होना चाहिए। तो एक तरह से कह लीजिए कि मार्टिन लूथर ने रूढ़िग्रस्त यूरोपीय समाज को जागृति दिलाने में अपने विचारों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका प्रमाण वह स्वयं है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सुधारों की मांग करता रहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की, चर्च की निरंकुशता को चुनौती दी। चर्च की निरंकुशता को चुनौती दे डाली। और जो पुरानी जो चर्च की जो सारी व्यवस्था, जो कुरीतियाँ थी, उन्होंने इतना बदनाम किया मार्टिन लूथर ने कि लास्ट में कैथोलिकों को इसके बाद देखेंगे अपने यहाँ सुधार करना पड़ा। अब इस प्रकार से मार्टिन लूथर का हम लोगों ने देखा कि वो किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन में उसकी भूमिका रही। अब मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव तमाम देशों पर पड़ा। आप देखेंगे कि जर्मनी में और स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी तो था ही, और बाद में 1555 में, इसको यहाँ देख लेते हैं, 1555 में ऑक्सबर्ग की एक संधि होती है प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के एक तरह से कह लीजिए बीच। ऑक्सबर्ग की एक संधि होती है 1555 ईस्वी में। जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक विवाद चला रहा था उसमें ये संधि हुई, और इस संधि के बाद ये विवाद खत्म हुआ। तो इसमें ये कहा गया था, पहली बात, जर्मन शासकों की सभा जो उस समय थी उसने ऑक्सबर्ग नामक स्थान पर एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो इसीलिए संधि का नाम ऑक्सबर्ग की संधि पड़ी। तो उसमें ये कहा गया था, हर शासक अपना और अपनी प्रजा का धर्म अपना और अपनी प्रजा का धर्म उसे चुनने की स्वतंत्रता होगी। और उसके बाद दूसरी बात उसमें कही गई कि 1552 से पहले प्रोटेस्टेंट लोगों ने जो चर्च की, यानी प्रोटेस्टेंटों ने जो चर्च की संपत्ति और जायदाद अपने अधिकार में ले लिया था, संपत्ति ले ली थी, उनको मान लिया गया, उनकी ही मान ली गई। अपने अधिकार में जो ले ली थी उन्होंने, अब वह संपत्ति किसकी हो गई, उन्हीं की हो गई। तो इसके बाद तीसरी बात कही गई कि लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी वाद को मान्यता नहीं दी जाएगी।
और चौथी बात उसमें कही कि लूथरवाद से कोई निकल के आए, कोई और वाद बना ले, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिकों के क्षेत्र में एक दूसरे, जो भी क्षेत्र में जो जहाँ हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और वहाँ बस सकते हैं, और कोई किसी पर छोड़ने के लिए, एक तरह से कह लीजिए कि लूथरवादियों पर कैथोलिक या कैथोलिकों पर लूथरवादी, वो खासकर ये शांत करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसके लिए यह संधि हुई थी। तो एक दूसरे को अपना क्षेत्र और विश्वास छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, सीधा शब्दों में एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पांचवी बात इसमें जो कही गई थी, धार्मिक आरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार प्रोटेस्टेंट बनने पर यहाँ देखते हैं, प्रोटेस्टेंट बनने पर कैथोलिक बिशपों को अपना स्थान छोड़ना अपरिहार्य हो गया, जरूरी हो गया। ये 5 इन शर्तों के साथ हो गया। इन शर्तों के साथ बहुत कई कमियां भी रहीं, लेकिन दोनों में विवाद काफ़ी कम हुआ। लेकिन ऑक्सफोर्ड की संधि के बाद धार्मिक कलह का निवारण करने के लिए करीब 100 वर्ष बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्टिन लूथर का विचार आप देखें, वो कैसे शांत करने का, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक कैसे आपस में जो लड़ रहे थे उसको शांत करने का प्रयास किया गया। और ये मार्टिन लूथर के विचार अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना गया, जिंग वैली जैसे स्विट्जरलैंड में। तो ये इन सब बातों को देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।